हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज करीबन करीबन 3 से 4 महीने के बाद मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। और 3 से 4 महीने पहले जब मैंने फर्स्ट लाइव अपना किया तो उसमें मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि मैंने मिशन केमिकल फ्री के साथ में जर्नी शुरुआत की है। और आज मैं बड़ा खुश भी हूँ, राइट। मेरी फीलिंग आज बड़ी हैप्पी फीलिंग के साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस प्लेटफॉर्म को मैंने शुरुआत की थी वो प्लेटफॉर्म करीबन करीबन राइट 8 साल पहले जब उस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई, आज उसका 8th एनिवर्सरी है, यानी वो 8 साल पूरे कर चुका है। जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं, जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो दोनों ही तरह के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग उसको अपोज भी करते हैं और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जनरली मैं अपने अनुभव से पिछले जो 4 महीने में मैं काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात की, राइट। काफ़ी सारे लोगों को मैंने बताया बैठ के कि क्यों मैंने मिशन केमिकल फ्री के साथ में जर्नी स्टार्ट की। और मैं इन 4 महीने के मतलब जो अनुभव से वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि काफ़ी सारे मैक्सिमम लोगों ने हमारे इस स्टेप को, जो हमने एक डिफिकल्ट नहीं मैं बोलना चाहूंगा, एक पेनफुल नहीं बोलना चाहूंगा, एक गट्स वाला जो स्टेप लिया उसको अप्रिशिएट किया, राइट। क्यों अप्रिशिएट किया? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप था जो अपग्रेडेशन की तरफ था, राइट। और लोग कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन को एक्सेप्ट करते हैं। आपको याद होगा कि एक जमाने के अंदर हमारे घर में एक तार वाला लैंडलाइन फोन होता था। जब हमारे पास स्मार्टफोन आया, राइट, तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि यार वो फोन तो बेटर था, आपने इस पे स्विच क्यों गए? क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये एक अपग्रेडेशन था, राइट। एक बड़ा सा टीवी हमारी टेबल पे, ड्राइंग रूम में टेबल पे रखा होता था, और आज वही टीवी हमारी दीवार के ऊपर है, वही दीवार के ऊपर एलईडी एलसीडी आपका टंगा हुआ है। किसी ने भी नहीं बोला कि उस टीवी को, इतना बढ़िया टीवी होता था, उसको चेंज क्यों किया? क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो एक अपग्रेडेशन था। तो दोस्तों, समय के अकॉर्डिंग, राइट, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, राइट, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो पीछे रह जाएगा। हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं एचएमटी, जो एक समय पे, कोडेक जो एक समय पे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता था, राइट, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया इसलिए वो पीछे रह गए, राइट। तो कोई प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो अपग्रेड नहीं करना, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन ले लेते हैं कि यार अपग्रेड मेरे को तो करना है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा, उसके अपने रीजन हो सकते हैं, किसी को गलत सही हम नहीं ठहराएंगे, राइट। बट हमें तो अपनी लाइफ में ग्रो करना है, हमें तो अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, तो क्यों ना हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। तो हमने वो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया आज से 4 महीने पहले, आज मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि वो डिसीजन मैंने उस समय पे ले पाया। मेरे लिए भी वो डिसीजन ईजी नहीं था, मेरे लिए भी वो डिसीजन बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि 7 साल, लास्ट 7 ईयर्स मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में दिल से दिए, राइट। और दिल से आप काम नहीं करते तो बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाते। तो मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, क्योंकि दिल से काम किया था। दिल से जब मेहनत करते हैं तभी बड़ी अचीवमेंट आप पा पाते हैं, जब भी बड़ी अचीवमेंट आप ले पाते हैं, राइट। तो इमोशनल डिसीजन था, बट वो डिसीजन एक भविष्य के लिए था। वो डिसीजन सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो बहुत सारे उन लोगों के लिए था जो कहीं ना कहीं कई साल के बाद भी, राइट, 3 साल 5 साल 6 साल के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्वेश्चन मार्क होता है जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मेरे को पता है टाइम लगता है, बट 5 साल देने के बाद भी अगर स्ट्रगलिंग पीरियड है, 5 साल देने के बाद भी एक इंसान बेसिक इनकम पे नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी है, एक सोचने का मुद्दा भी है दोस्तों। तो मैंने दार्जुविनाइन मिशन केमिकल फ्री के साथ शुरुआत किया, एंड आई एम प्राउड टू से कि आज वो ऑर्गेनाइजेशन अपने 8 साल कंप्लीट किया है। 8th एनिवर्सरी आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 8 साल अपने आप में एक लंबा अरसा होता है। मैं अक्सर बोलता हूं, राइट, कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट, उसको पहले 5 साल अगर वो मार्केट में टिक गया तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि वो आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैक्सिमम चैलेंजेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट 5 ईयर्स में आ जाते हैं, और पहले 5 साल, राइट। और ये तो मिशन केमिकल फ्री के वो 8 साल रहे हैं जिन्होंने वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो मार्केट का देख लिया, कोविड तक की सिचुएशन देख ली, उसके बावजूद भी वो खड़ा रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज तो 8 साल के बाद वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है, वो अपना सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, वो एक बड़ी प्रोडक्ट रेंज
और बड़े ही क्वालिटी इफेक्टिवनेस के साथ में अफोर्डेबल रेंज के साथ में डेवलप कर चुका है। डेवलप करनी नहीं है, डेवलप ऑलरेडी कर चुका है, राइट। और मार्केट में अपने आप को प्रूव करने के लिए 250 प्रोडक्ट मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए 8 साल मार्केट में बैठना सफिशिएंट होता है दोस्तों, राइट। तो ये जो स्टेप लिया था ये कहीं ना कहीं एक बहुत सारी सोच के साथ में लिया गया था। अगर मैं सबसे अहम मुद्दे की बात करूं, राइट, सिर्फ कुछ महीनों या कुछ दिन का वो डिसीजन नहीं था। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मिशन केमिकल फ्री मेरे दोस्त के माध्यम से करीबन 4 साल पहले आया था। जब मैंने डिसीजन लिया उससे 4 साल पहले आया था। यानी मेरे को 4 साल लगे इस मिशन केमिकल फ्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। 4 साल लगे मेरे को। ऑब्जर्वेशन मैंने करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, और माइंडसेट भी नहीं था। अगर सच बताऊं तो 4 साल पहले जब मैंने देखा था तो माइंडसेट थोड़ी ना था। बट वो तो एक समय ऐसा आया, एक मोमेंट ऐसा आया, पिछले 4 साल से लगातार चीजें ऐसी चल रही थी कि हार मान के लास्ट में, राइट, लोगों को देखते हुए कि यार इन लोगों का क्या होगा, राइट, तो डिसीजन लेना ही पड़ा। एंड आज उस डिसीजन का हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग एक अच्छे इनकम पे पहुंच गए हैं और सुकून के साथ में सब लोग काम कर रहे हैं, राइट। और मिशन केमिकल फ्री मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, हर एक इंसान की आज की डेट पे जरूरत है। जो केमिकल नामक जहर हमारे घरों में घुसा हुआ है उसको समय है बाहर निकालने का, राइट, क्योंकि वो इतने सारे दुष्परिणाम अपने साथ में लेके आ गया है। जब से केमिकल यूज होने लगा है, जब से आप जानते हैं जो डिसीजेज, जो बीमारियों को एक समय पे बोला जाता था कि यार ये तो सेठ लोगों की बीमारियां होती हैं, ये तो अमीर लोगों की बीमारियां होती हैं, वो आम बीमारियां हो गई हैं। जो कुछ ही लोगों में होती थी वो आज की डेट पे आम बीमारियां हो चुकी हैं। रीजन क्या है? रीजन है केमिकल। और दार्जिलिंग एक इकलौता कंपनी था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एटलीस्ट, जिसने उस मुहिम पे 2018 के अंदर काम करना शुरू किया कि हम लोगों को इस केमिकल से बचाएंगे, हम केमिकल फ्री रेंज लेके आएंगे, राइट। तो उन्होंने केमिकल फ्री रेंज लेके आए, राइट। साथ में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लेके आए। यस, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक्स की बात कर रहा हूं। आप किसी भी कंपनी में अगर आप देखेंगे, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आज काम कर रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बट क्या कोई ऑर्गेनिक बोल पा रहा है? या बोल पा रहा है तक क्या ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट दिखा पा रहा है, जैविक भारत का सर्टिफिकेट दिखा पा रहा है? तो आप बहुत ही चुनिंदा देखने को मिलेगा। यस, मेरे पीछे भी कुछ प्रोडक्ट हैं। अगर मेरा कैमरा मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूं, ये हल्दी का पैकेट है। ये यूनिक क्यों है? सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है विद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, जैविक भारत, इंडियन ऑर्गेनिक। यूनिक इसलिए ये 5% सर्टिफाइड मिनिमम करकुमिन के साथ में आपको मिलता है, 5% गारंटीड करकुमिन के साथ में मिलता है। इवन ये पैकेजिंग आप देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। ये पैकेजिंग भी एनवायरनमेंट को जीरो हार्म करता है। जो ये इंक देख रहे हैं, जो प्रिंट देख रहे हैं, ये इंक भी ईटेबल इंक से ये प्रिंटेड है। तो इस कदर प्रोडक्ट को सोचा है। ये डिफरेंट तरह के मसाले हैं जो सारे जैविक भारत के साथ में आपको मिलते हैं, राइट। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोई भी इसमें आपको दिख रहा होगा फ्लूरोइड फ्री, नो ट्राइक्लोजन, नो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, नो SLS, नो SLES, एलोवेरा बेस्ड नेचुरल टूथपेस्ट विद हर्बल एंड FDA सर्टिफिकेशंस। सिंगल प्रोडक्ट्स फॉर जॉइंट पेन, ऑर्थोप्रास, सिंगल प्रोडक्ट। कोई जरूरत नहीं है 5, 6, 7 प्रोडक्ट का किट देने की, कोई जरूरत नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट 15 दिन में मात्र रिजल्ट, क्योंकि इट्स नॉट अ वेलनेस सप्लीमेंट, इट्स अ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऑर्थोप्रास इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट, अगर किसी को आयुर्वेदिक पसंद नहीं है तो सेकंड प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक प्लस न्यूट्रास्यूटिकल का कॉम्बिनेशन है, रिसर्च बेस्ड ऑर्थोसोल जॉइंट पेन का प्रोडक्ट। ऑर्थो अर्थराइटिस 100% रिजल्ट ऑर्थो अर्थराइटिस में इसके हैं। इस तरह से तमाम रेंज आपको देखने को मिलेगी। कोई पर्सन पहले बड़ी पैकेजिंग नहीं लेना चाहता तो ये मिनिएचर प्रोडक्ट है। इस सब फेस वॉश, चारकोल पील ऑफ मास्क, मिनिएचर ऑफ शैम्पू। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिएचर्स, मॉइस्चराइजर मिनिएचर,
शेविंग जेल मिनिएचर, राइट। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट फॉर डायबिटीज, ग्लूको बैलेंस कैप्सूल। अ सुपर हिट प्रोडक्ट फॉर लीवर इश्यूज, लीवर संजीवनी। मैंने मार्केट के, ट्रेडिशनल मार्केट के कुछ ब्रांड्स को जब एनालिसिस किया, एक ब्रांड है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, 52 नाम से उसका लीवर सिरप आता, 52 लगा होता उसके नाम के पीछे। जब उसको mg और टू ml कन्वर्जन करके उसका हाफ परसेंटेज कैलकुलेट किया तो मैं तो शौक ही हो गया। सिर्फ 2.5% हाफ्स मिला, 2.5%। 97% मिला आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड थिकनर। यानी ले तो आप लीवर के लिए रहे हैं, बट डायबिटीज पक्का हो जाएगी अगर 10 सिरप की बोतल उस ब्रांड की पी ली तो। ये लीवर संजीवनी है। अगर इसके कंटेंट पे जाएंगे, टोटल करेंगे तो 52% हर्ब्स हैं और बचा हुआ 48% टॉप पे दिखेगा देसी खांड है जी, देसी खांड, और मेड विद ऑर्गेनिक एंड वाइल्ड हर्ब्स। ऑर्गेनिक एंड वाइल्ड हर्ब्स से ये बना हुआ है। विद इन 7 डेज इसके रिजल्ट्स हैं, 7 दिन के अंदर इसके रिजल्ट हैं। तो ये कंप्लीट रेंज आपको देखने को मिलेगी। एंटी ब्लेमिश क्रीम, ये कंप्लीट रेंज आपको दिख रही है। अस्थमा किसी को है, इस तरह की किसी को भी प्रॉब्लम है तो अस्थमेटिक लोगों के लिए श्वास संजीवनी है। गैस एसिडिटी या गट हेल्थ, वात कफ पित्त किसी का बिगड़ा हुआ तो वात कफ पित्त बैलेंसर है, मेड फ्रॉम 14 हर्ब्स, मेड विद 14 हर्ब्स। साइनस है तो नेशल ड्रॉप। टारगेटेड मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओस, ल्यूकेरिया, 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अभी मेरे पास ऐसे एक ही मेरे को दिख रहा है डिस्प्ले में, नारी संजीवनी टैबलेट एंड नारी संजीवनी सिरप। ओनली 2 प्रोडक्ट विद वेरी इकोनॉमिक प्राइस। पाइल्स का प्रॉब्लम है तो पाइलो टैब, मात्र 3 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू होता है, 3 डेज के अंदर रिजल्ट हैं। देर आर मेनी टेस्टिमनी, हमारे पास ही 4 महीने में बहुत सारे टेस्टिमनी है। ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए रक्तशोधक सिरप, पानी में मिनरल ऐड करने के लिए, पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए, और पानी को बेटर कर लिया जाए तो आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही सही होने लग जाती हैं। उसके बाद 65% फ्यूलविक एसिड के साथ में शिलाजीत। यस, जो मैंने कंटेंट बताया बहुत सारी कंपनीज तो बात ही नहीं करेंगी, यहां पे लैब रिपोर्ट के साथ में आपको मिलता 65% फ्यूलविक एसिड के साथ में शिलाजीत। लीवर डिटॉक्स, पंच तुलसी, एंटीऑक्सीडेंट यूज, ऐसे करीबन 250 प्रोडक्ट्स का रेंज, शानदार रेंज के साथ में मिशन केमिकल फ्री पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, राइट। बहुत बेहतरीन प्लान पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बोलूं तो जो एक थॉट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, एक जो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है, राइट, कि यस डेफिनेटली वी आर डूइंग बिजनेस। वो नहीं बोलते भाई हम 1 रुपया नहीं बचाते, नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, वो बोलते बचाते हैं जी, प्योर बिजनेस हम कर रहे हैं। बट बिजनेस में केमिकल नहीं बेच रहे किसी को, पैसे बनाने के लिए लोगों को केमिकल जहर नहीं बेच रहे हम लोगों की फैमिली से जहर निकाल के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोगों की फैमिली में जहर दे के बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे सोच के अंदर है, राइट। और आने वाला समय मिशन केमिकल फ्री का है। आने वाला समय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे लोग बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ नहीं करना, एक चीज कर लेना। अगर मैं जो चीज बोल रहा हूं, मैं जो बात बोली है उसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए। जहां जिस एरिया में आप रहते हैं अपने आसपास सिर्फ 10 लोगों से सर्वे कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 10 लोगों से सिंपल क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि भाई साहब आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? तो आप खुद जवाब दें, आंसर क्या आएगा। मेरे को तो मैं जब पूछना शुरू किया लोगों को, या मैं बहुत सारे लोगों से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद मैं आगे की बातें करता हूं, तो जवाब आता जी ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए। अभी तक मेरे को एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला, पिछले 4 महीने में तो नहीं मिला, हो सकता है एक आधा मिल भी जाए, कुछ रेशो हो सकता है, बट अभी तक तो नहीं मिला जो बोले जी मेरे को तो ऑर्गेनिक यूज नहीं करना चाहिए, इनऑर्गेनिक यूज करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन करना, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फैमिली को, कौन सा प्रोडक्ट आपको देना चाहिए, केमिकल वाला या केमिकल फ्री? अगेन मेरे को तो केमिकल फ्री का ही रिजल्ट आया है। तीसरा क्वेश्चन, और बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल अपोजिट है उन दोनों क्वेश्चंस का, बिल्कुल अपोजिट आंसर है। एट प्रेजेंट हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं?
ऊपर जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे उनमें से एट प्रेजेंट कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब लोगों का बिल्कुल आंसर आएगा अपोजिट, अभी तो नॉन ऑर्गेनिक कर रहे हैं जी, अभी तो केमिकल वाला कर रहे हैं। तो मस्ट बी देयर आर सम रीजंस, कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग जो चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो रीजंस क्या हैं? वो कई सारे रीजन हैं। अवेलेबिलिटी का इशू है, ऑथेंटिसिटी का इशू है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, और हम इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज हम दे रहे हैं। और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जितने बड़े लेवल पे, जितने मास लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन आपके पास में है, तो बिजनेस भी उतना ही ह्यूज क्रिएट किया जा सकता है। जब इनिशियल 2002-2003 में मोबाइल फ़ोन आया था तो हर किसी की चाहत थी मोबाइल फ़ोन रखना, हर किसी के माइंड में था कि यार मेरे पास भी ये डिवाइस होनी चाहिए। तो बट हर कोई ले नहीं पा रहा था उस डिवाइस को। तो ये एक मास लेवल पे एक प्रॉब्लम था, और एक पर्सन सामने आया जिसने पूरा मार्केट को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने एक स्लोगन उस समय पे ले गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक कम प्राइस का फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया, मैं बोलूँगा नहीं चीप फ़ोन लॉन्च कर दिया, नो, अफोर्डेबल रेट में उसने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, और बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और फिर मार्केट में एक नया ट्रेंड आया, एक अफोर्डेबल रेट के मोबाइल फ़ोन्स का। और आज आप जानते हैं, आज वो मोबाइल फ़ोन जब पहले किसी की चाहत होती थी, आज वो ज़रूरत हो चुका है। तो जस्ट लाइक ऑर्गेनिक आज लोगों की चाहत है, बट ऑर्गेनिक आने वाले 10 साल के अंदर लोगों की ज़रूरत बन चुका होगा। क्योंकि जो अमेरिका हमको पेस्टिसाइड देके गया, जो अमेरिका ने हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना सिखाया, वो आज 100% अपने आप को ऑर्गेनिक कर चुका है। वो आज अपनी कंट्री के अंदर टॉक्सिक फ्री केमिकल एक्ट, टॉक्सिक फ्री कॉस्मेटिक एक्ट, ये एक्ट लेके आ चुका है, जो कहीं ना कहीं जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको बैन करता है उन कंट्रीज के अंदर। और उसी एक्ट के थ्रू जो केमिकल्स हैं उन्हीं पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यानी हम एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आने वाले टाइम की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, राइट। तो आप में से भी अगर कोई इंसान, राइट, इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन केमिकल फ्री, जो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको जानना चाहता है, तो जरूर एक बार जानिए। जरूर करना किसी भी चीज को जरूरी नहीं होता, बट मैं बोलता हूं मार्केट में जो चीज चल रही है एटलीस्ट उसको जान लेना चाहिए, राइट। उसको जान के, कोई भी चीज जानने के बाद अगर हम बोलेंगे चलो यार मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बिना जाने अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं इनवाइट करता हूं आप लोगों को, मेरा अभी कैप्शन में मैं नंबर भी डाल दूंगा, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो मेरे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और हम फिजिकली या जूम के माध्यम से एक मुलाकात 30-40 मिनट का कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके पोटेंशियल को, राइट, इसके फ्यूचर स्कोप को, और किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट पे आज ट्रेडिशनल मार्केट में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हम ट्रेडिशनल मार्केट में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस समय पे डेंजरस सिचुएशन, जब से ऑनलाइन ऐप्स आया, जब से मिनट्स ऐप्स आया है, तो बहुत सारे किराना स्टोर वाले, बहुत सारे सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर, इन लोगों का बिजनेस बहुत ही हाईली इम्पैक्ट हुआ है। तो उन लोगों को बैक हम कर सकते हैं, राइट। उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं, उन लोगों को अच्छे मार्जिन्स के साथ में ऑर्गेनिक सेगमेंट हम दे सकते हैं। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच। और इस साल के, जैसे आपको पता है, 3 महीने हमारे चले गए। तो दोस्तों कुछ बेहतर करना है तो समय बहुत कम है, क्योंकि कई लोगों के मायने में 3 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है, और अगर हम काम करने लगे तो 3 महीने पता भी नहीं लगता। मैं तो अभी विजुअलाइज कर रहा हूं, अभी जैसे ही मैंने बात बोली मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि यार अभी तो कुछ दिन पहले हम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे एक दूसरे को, तो 3 महीने निकल भी चुके हैं। तो समय कैसे निकल जाता हमें पता नहीं लगता। मैं आप लोगों को एक एश्योरेंस देना चाहता हूं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं 6 मंथ अगर डेडिकेशन के साथ में दिया जाए, राइट, क्योंकि मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है, राइट। तो जो काम आप 5 साल में कर सकते थे वो 6 महीने 1 साल में वो चीज पॉसिबल है,
राइट, क्योंकि लोगों की चाहत का मुद्दा आज लोगों की चाहत में आ चुका है। जो सर्वे मैंने बताया, ये सर्वे जरूर करके देखिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अपनी फैमिली के अंदर सर्वे करके देखिएगा, अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में ये सर्वे करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक का तो भविष्य है ही है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।